कोई दूसरा रास्ता नहीं देखकर आखिर में ऑपरेशन का मन बनाया लेडी डॉक्टर ने। मैम, मैं इस बार ट्राई करूं? तुम? सीनियर लेडी डॉक्टर चौंकी। कंपाउंडर था अस्पताल का वह। 11,000 की सैलरी थी, लेकिन हर महीने 21,000 का पेट्रोल फूकता था। जोड़ तोड़ से अस्पताल का यूनियन बना हुआ था। अस्पताल के सारे ठेके उसी को मिलते थे। लोकल MP MLA का भेड़िया था वो। तुम क्या करोगे? चलिए तो वहीं देख लीजिएगा। लेडी डॉक्टर हैरान परेशान उसका मुंह देख रही थी। 2 मिनट लगेगा मैडम, कोई खतरा नहीं है। मैं लेबर रूम के अंदर पैर भी नहीं रखूँगा, बस दरवाजे के बाहर से 2 शब्द कहूँगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा मंत्र पढ़ोगे जो सब ठीक हो जाएगा? अब ये नहीं बता सकता मैम, बस चलिए आप, कहीं देर ना हो जाए, पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है। दोनों लेबर रूम के दरवाजे पर आए। अंदर से माँ की दिल दहला देने वाली आवाज़ आ रही थी, किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। कंपाउंडर ने दरवाजे पर मुंह लगाया और कसकर चिल्लाया, आज UPSC के फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। बेटे, चूक गए तो फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। यह क्या? उधर से तुरंत बच्चे के रोने की तेज़ आवाज़ आई। माँ की दर्द भरी आवाज़ धीरे धीरे शांत होने लगी। एक नन्हा NRB धरती पर आ चुका था, फ्यूचर में लाल बत्ती का ख्वाब लिए। लेडी डॉक्टर मुंह फाड़े कंपाउंडर को देख रही थी। मेडिकल साइंस का इतना बड़ा चमत्कार ना कहीं पढ़ा, ना कहीं सुना, ना कहीं देखा, ना भूतो ना भविष्य। सिर पकड़ लिया उन्होंने। मैडम संभल के, कहीं गिर ना जाएं। यह चमत्कार कर दिखाया तुमने? मैडम बस ऐसे ही। नहीं नहीं, यह हुआ कैसे? ये कैसे चमत्कार किया तुमने? कुछ नहीं मैडम, बस पुराना तजुर्बा काम कर गया। पुराना तजुर्बा? पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, ये क्या किया तुमने? अरे कुछ नहीं मैडम, मैं भी इसी तरह पैदा हुआ था। इस बार लेडी डॉक्टर अपने आप को संभाल नहीं पाई, बेहोश होकर वहीं गिर गई। ये मज़ेदार किस्सा जो था, ये है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आज हम जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं उस किताब का नाम है नॉन रेजिडेंट बिहारी, जिसे लिखा है श्रीकांत मिश्रा जी ने। श्रीकांत मिश्रा पेशे से पत्रकार हैं और उन्होंने ग्रेजुएट जो है वो इकोनॉमिक में किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं हिंदी पत्रकारिता में किया हुआ है। वो UPSC निकालने के लिए दिल्ली आए हुए थे बिहार से, लेकिन UPSC तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने निकाली है एक अपनी बुक नॉन रेजिडेंट बिहारी। अगर हम पहले बात करें जैसे कवर पेज की, तो कवर पेज पे मुखर्जी नगर दर्शाया गया है। एक आइसक्रीम वाला है, जो आइसक्रीम वाला है वो है UPSC कुल्फ़ी वाला, और एक लड़का है और एक लड़की। इसके कवर पेज से ही आपको इसके कहानी समझ में आती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो किताब है वो मुखर्जी नगर और बिहार से ताल्लुक़ रखती है। और जो बात सही भी है, ये किताब जो है UPSC और बिहार से ही ताल्लुक़ रखती है। और इसके अंदर जो मुख्य किरदार हैं वो हैं राहुल, शालू, और राहुल का रूम पार्टनर होता है वो होता है संजय, और अब्दुल और गोपी। और जो शालू है वो गर्लफ्रेंड होती है राहुल की। और जो राहुल है, अगर मैं राहुल की बात करूं तो राहुल जो है वो कटिहार से संबंध रखता है, यानी बिहार कटिहार से आता है, और उसके पिताजी किसान होते हैं। उसकी ख्वाहिश होती है कि वो लाल बत्ती लें, यानी कि IPS और IS बने। तो IPS और IS का ख्वाब लिए वो बिहार से दिल्ली आता है, यानी कि मुखर्जी नगर, जो बिहारियों के लिए एक राजधानी भी है। वहीं पर राहुल के ऊपर एक दबाव होता है। जो कहानी शुरू होती है वो उसके मुखर्जी नगर के आने के बाद होती है, क्योंकि राहुल पर एक दबाव होता है कि वो जल्द से जल्द UPSC क्लियर कर ले, और शालू यानी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके परिवार से जाके मिल के उसका हाथ मांग ले। और उसके ऊपर ये दबाव होता है कि अगर वो जल्द से जल्द UPSC क्लियर कर लेगा तो वो उतनी ही जल्दी शालू का हाथ मांग पाएगा, क्योंकि जो शालू है वो कटिहार से आती है, वो भी कटिहार से ही आती है, लेकिन वो बड़े परिवार से है। लेकिन जो राहुल है वो छोटे परिवार यानी किसान हैं उसके पिता, और वहीं पे शालू है वो बड़े परिवार से आती है। तो इसलिए राहुल के ऊपर एक दबाव होता है कि वो जल्द से जल्द UPSC क्लियर करे। कई बार वो UPSC के एग्ज़ाम देता है, और लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाता है, कई बार PT में और कई बार इंटरव्यू में या कई बार मेंस में वो अटक जाता है। और इस
के चलते उसे कई बार ऐसा लगता है कि वो कोई ना कोई शायद उसके दोनों सपने अधूरे रह जाएंगे या एक सपना अधूरा रह जाएगा। लेखक ने इस किताब में बिहारी के सपने और प्रेम के बीच स्टूडेंट लाइफ और दोस्ती को भी बहुत अच्छे से बयां किया है। और जब कहानी आगे बढ़ती है तो राहुल की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आके रुक जाती है जहां पर उसको दो में से एक का चुनाव करना होता है, यानी कि इसके अंदर आता है फिल्मी ट्विस्ट। और वो किसका चुनाव करता है ये तो आपको बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसकी एक जो जीवन है और उसका संघर्ष है वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। वहीं मैं अगर इस किताब की भाषा की बात करूँ तो इस किताब में बहुत सरल भाषा में लिखे गए हैं और इसके अंदर आपको बिहारी भाषा यानी कि भोजपुरी भाषा का भी थोड़ा आपको दिख जाएगा। कुछ हैं कुछ किरदार जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ इसके अंदर बिहार की, जो बिहार से रिलेटेड करती है, उसके बावजूद भी इसके अंदर मुझको बिहार का ज़्यादा जिक्र नहीं दिखा। और वहीं अगर दिल्ली की बात करूँ, इसमें दिल्ली दूसरी थीम है, तो वहीं दिल्ली का भी इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं दिखता है। इसके अंदर दोस्ती, प्यार और एक संघर्ष की कहानी को ज़्यादा बयां किया है, वो भी एक साधारण भाषा के अंदर। और वहीं इसके अंदर बात करें नॉन रेजिडेंट बिहारी, अगर इसके अंदर बिहारी का ज़्यादा इतना वो है नहीं। एक प्रेम कहानी है वो जो किसी युवा की है और जिसका दिमाग और दिल अलग अलग काम करता है। तो वो कोई भी युवा सकता है, पंजाबी, राजस्थानी या कोई भी किसी का भी होता है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बिहार का ही हो। इस किताब की जो खासियत है वो ये है कि यूपीएससी के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उनके संघर्ष, उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से बयां किया गया है। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि जब प्रेम करते हैं तो क्या क्या मुसीबतें आती हैं। और इस किताब की जो जान है, यानी कि इस पूरी किताब की जो जान है वो है दोस्ती, यानी कि राहुल, अब्दुल, संजय और गोपी, इन सब की जो दोस्ती है वो इसमें बहुत बेखूबी बयां की गई है। तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी। और इसे पब्लिश किया है राधा कृष्ण ने और इसका जो रेट है वो है 199 रुपये, यानी कि 100 रुपये से 1 रुपये कम। तो आप ज़रूर पढ़िए इस किताब को। और किताब को अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप ज़रूर बताइए कि मेरा रिव्यू कैसा लगा आपको। और अगर आप इस किताब को मेरा रिव्यू देखने के बाद पढ़ेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको किताब कैसी लगी।